राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली फोर्थ ग्रेड भर्ती में लगातार प्रदेश के युवा जीके वेटेज बढ़ाने की मांग कर रहे थे और इस मांग के दौरान राजस्थान बेरोजगार यूनियन भी लगातार इस मांग को उठा रही थी और अब उनका ये प्रयास कहीं ना कहीं रंग लाता नजर आ रहा है। इसी बीच हमारे बीच मौजूद है राजस्थान बेरोजगार यूनियन नेता हनुमान किसान, जो लगातार फोर्थ ग्रेड भर्ती में वेटेज बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे थे। हनुमान जी, लगातार आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा था फोर्थ ग्रेड भर्ती में वेटेज बढ़ाया जाए, अब जाकर कहीं ना कहीं बोर्ड में कहीं ना कहीं सुलह हुई है कि इस पर वेटेज बढ़ाया जाए। देखिए, सबसे पहले तो सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप शुरू से हमारी इस मांग को लेकर हमारे साथ मजबूती से खड़े रहे और जहां हमें आवश्यकता पड़ी अपनी सरकार तक मांग पहुंचाने का कार्य किया है। देखिए, ये ऐसी भर्ती थी जिसमें गांव में और अंतिम छोर पर बैठा हुआ जो युवा था वो अपनी एक उम्मीद लगाकर कि मुझे एक बड़ी भर्ती में अवसर मिलेगा। मुझे गणित नहीं आती, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन मुझे अपने राजस्थान की जो सामान्य ज्ञान है उसकी भारी नॉलेज है, उसको मैं पढ़ सकता हूँ। और जो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने कई सालों से पढ़ाई नहीं की, उनका भी एक उम्मीद थी कि हमें एक अवसर मिला है 53,749 पदों पर। लेकिन उस समय जल्दीबाजी में, आनन फानन में कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया था उसमें राजस्थान का जो जीके था वो महज 17% के आसपास था। उसको लेकर स्थानीय युवाओं में भारी आक्रोश था, निराशा थी और कहीं ना कहीं सरकार के प्रति उनकी शिकायत थी कि साहब बाहरी राज्य के जो युवा हैं वो जनरल की सारी पोस्टों को ले जाएगा, क्योंकि जो 100% अवसर है वो स्थानीय युवाओं को नहीं मिलता। सरकार दावा करती है लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। 6 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडीसी विधानसभा में वार्ता होने से हमारा ये जो संघर्ष है वो शुरू हुआ था। उसके बाद में तमाम जो कैबिनेट मंत्री है उनसे हमने मुलाकात की, मुख्यमंत्री जी के ओएसडी से कई बार हमारी मुलाकात हुई, सीएमआर में मुलाकात हुई, कार्मिक विभाग के जो जितने भी डाउट थे उनको हमने क्लियर करवाने का काम किया। कर्मचारी चयन बोर्ड से भी हमने निवेदन किया। हालांकि माननीय बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी शुरू के दिन ही ये कह चुके थे कि मैं पॉजिटिव हूँ, अगर आप विभाग हमें कहेगा तो निश्चित तौर पर स्थानीय युवाओं के हित में निर्णय लेंगे। उसके बाद में एक असमंजस की स्थिति बनी कि साहब लेटर नहीं आया कि लेटर आया, उसको लेकर भी हमने 2-3 दिन में जो है प्रोसेस शुरू की। इस पूरी प्रोसेस में लगभग 1.5 माह का समय लग गया। इस दौरान बीच में कुछ त्यौहार भी आ गए और 15 दिन मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं गाँव भी चला गया था, उसी की वजह से पूरा मामला लेट हो गया। 16 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने होली स्नेह मिलन समारोह में राजस्थान बेरोजगार यूनियन को निमंत्रण दिया था। उस दौरान भी हमने होली के दिन भी साहब से यही मांगा कि साहब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में राजस्थान जीके का आप वेटेज बढ़ा दीजिएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने कहा था कि आप निश्चित रहिए, होली मनाइए, 100% युवाओं की इस मांग को हम पूरा करेंगे। मैं अधिकारियों को पुनः जो है उनके संज्ञान में डाल रहा हूँ। हनुमान जी, कहीं ना कहीं बोर्ड अध्यक्ष का बयान आया है कि इसमें जीके वेटेज बढ़ाया जा रहा है, आपके हिसाब से कितना वेटेज बढ़ सकता है? देखिए सर, हमारी जो ये मांग थी वो 40 से 50% करने की मांग थी। उसका एक रीजन है, क्योंकि परीक्षा जो स्कीम है वो कार्मिक विभाग ने जो है सितंबर 2024 में ही ये तय कर दिया था कि इसकी जो परीक्षा स्कीम रहेगी उसमें 2 घंटे का ये पेपर होगा और लगभग 200 अंक का ये पेपर होगा। अगर आप परीक्षा स्कीम में चेंज करते हो ना तो फिर आपको कैबिनेट से ही संशोधन करवाना पड़ेगा, उसमें लगभग 1 से 2 माह का समय लगता है। और इस स्थिति में जो अभी वर्तमान में जो सिलेबस है उसको लेकर जो विश्वसनीयता वैधता है वो 40 से 50% की है। इसके अलावा अगर आप बढ़ाते हो तो फिर जो पिछले 3-4 महीने से तैयारी करते हैं उन युवाओं का भी साथ गलत है। हमें कहीं सिलेबस को चेंज करने की हमारी मांग नहीं थी, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके साथ कुठाराघात करने की हमारी तैयारी नहीं थी। न्याय वो है जो सबके साथ न्याय हो। इसी को लेकर 30 तारीख को जो राजस्थान दिवस था उसमें भी अधिकारियों और सरकार के संज्ञान में दिलवाने के लिए जन्मदिन के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर खून से लेटर भी लिखा। उसके बाद में 1 तारीख को अनशन की घोषणा की, क्योंकि तमाम जो अभ्यर्थी थे वो चाह रहे थे कि कब तक ये बढ़ जाएगा। जबकि सर आपने भी ये देखा कि कार्मिक विभाग और बोर्ड के मध्य कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति थी। और इस दौरान हम दर्जनों भर मंत्रियों से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, अधिकारियों से मिले, किसी ने हमें मना नहीं किया। ये मैं शुरू से कह रहा हूँ कि सब पॉजिटिव है। ऐसे में युवा मांग कर रहे थे कि सब पॉजिटिव है तो फिर मांग पूरी क्यों नहीं हो रही। इसी को देखते हुए 1 तारीख को घोषणा की कि अगर 10 तारीख से पहले कर्मचारी चयन बोर्ड सिलेबस का जो वेटेज नहीं बढ़ाएगा तो 14 तारीख को हम कर्मचारी चयन बोर्ड में आमरण अनशन पर बैठेंगे। और उसी का परिणाम है कि शाम तक माननीय बोर्ड अध्यक्ष जी ने ये अपना बयान दिया है कि हम 10 तारीख से पहले इसका जो सिलेबस का वेटेज है वो बढ़ा देंगे। और अच्छी खबर और निकल कर मैं आपको ये बता दूं कि अति शीघ्र आने वाला है, शीघ्र नहीं अति शीघ्र। अब आप समझ जाइएगा कि 1-2 दिन में ही जो है अपने को सिलेबस देखने को मिलेगा। हो सकता है कि कल ही भी हमें खुशखबरी मिल जाए।
हनुमान जी, अगर वेटेज बढ़ता है इसका तो क्या आप सरकार का आभार जताएंगे सीएम? देखिए, कल ही हमारी बात हो गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी साहब से कि साहब ये जो बेहतरीन आपने निर्णय लिया है और प्रदेश का युवा जो है आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाह रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ये अवगत करवा दिया है कि प्रदेश का युवा बेहद खुश है। 1-2 दिन बाद में हमारे कई जगह प्रोग्राम भी जो है वो प्रस्तावित है, जहाँ प्रदेश का युवा माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से समय मिलेगा तो निश्चित तौर पर उनको धन्यवाद देंगे। बाकी असली धन्यवाद तो वोट देते समय आता है। प्रदेश का युवा जो इस भर्ती की तैयारी कर रहा है, जो 53,000 परिवार में खुशी है कि निश्चित तौर पर सरकार को वोट देके खुशियाँ देंगे और धन्यवाद देंगे। तो ये थे हमारे साथ हनुमान किसान, जो लगातार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली 4th ग्रेड भर्ती है उसमें जीके वेटेज की मांग लगातार कर रहे थे।